देखो, लेवल 5 एंड लेवल 2 का जो कट ऑफ गया है बहुत जोन में बहुत हाई चला गया है। जैसे पटना की अगर हम बात कर ले, इलाहाबाद की बात कर ले, तो बहुत हाई चला गया है। तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा टाइपिंग के लिए ही। लेकिन अब बात आ रही है कि लेवल 3 का कट ऑफ क्या होगा। तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे गया। तो मेरे पास अभी रैंक आईक्यू का एवरेज मार्क्स खुला हुआ है हर जोन का। आप अपने जोन का पीडीएफ में जाके देख सकते हैं कि आपके जोन में एवरेज मार्क्स हर लेवल में कितने हैं, ओवरऑल कैटेगरी में भी और जोन मतलब अपनी कैटेगरी में भी और ओवरऑल में भी कितने एवरेज मार्क्स बनते हैं। तो अगर मैं आपको पटना का बताऊं, एक मिनट। तो पटना का 26। तो होता क्या है कि इस रैंक आईक्यू में जो इन्होंने डाटा कलेक्ट करके दे रखा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। जितना रिजल्ट इन्होंने कोलकाता में बताया था लेवल 2 और 5 के लिए, अप्रोक्स उतना ही रिजल्ट गया है। अब थोड़ी कट ऑफ कम गई है, यानी 77 गई है अदर के कंपैरिजन में। तो इसलिए 500 हज़ार बच्चे बढ़ गए हैं। नहीं तो जितनों ने फॉर्म सबमिट किया था उतने ही बच्चे एग्जैक्ट सिलेक्ट हुए हैं। लेवल 2 में देखें तो लेवल 5 और लेवल 2 दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें सारे बच्चे आ जाएंगे। तो करीब करीब 9000 रिजल्ट दिया गया है, 9000 10,000 के अप्रोक्स। और 9000 का डाटा यहाँ पे रैंक आईक्यू में अवेलेबल है। तो ये रैंक आईक्यू बहुत मतलब ये वाला जेन्युइन है, आप चेक कर सकते हो। बाकी जो है मैं अभी आपको पटना के एवरेज कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। अब देखो, लेवल 3 में एवरेज कट ऑफ है, लेवल 3 की मैं बता रहा हूँ। लेवरेज सॉरी, कट ऑफ की बात नहीं, लेवल 3 में जो ओवरऑल में एवरेज मार्क्स है वो है 83.69। अब सोचो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें लेवल 3 में कट ऑफ कितना जाएगा। कम से कम 10 नंबर तो बढ़ेंगे, कम से कम 10 नंबर। तो 93.69। अब इसमें बच्चे कह रहे हैं कि भाई कट ऑफ ज़्यादा है, कट ऑफ तो एवरेज मार्क्स देखो ना। और उसके बाद अगर हम यू आर कैटेगरी में देखें तो यू आर कैटेगरी में लेवल 3 में एवरेज मार्क्स 87.044 है। मतलब कि अगर मैं 10 नंबर भी जोड़ूंगा ना तो मिनिमम 93 प्लस तो जाने ही जाने। तो ये पहले ही एक्सपेक्ट करके रखो ना कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा। तो बाद में इतना तुम एवरेज मार्क्स किसी ने देखा नहीं होगा। अब मेरे मतलब मैं तो कोलकाता से हूँ, कोलकाता से मैंने भर रखा है। मैं आपको इलाहाबाद का दिखा देता हूँ जिसमें इलाहाबाद में कट ऑफ भी ज़्यादा गया था। और इलाहाबाद में एक मिनट इसका नंबर चेक कर लेते हैं। इलाहाबाद, हाँ इलाहाबाद में देखिए, ओवरऑल कैटेगरी में इलाहाबाद में जो लेवल 3 के एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 77.418। तो इसमें कम से कम 10 नंबर अगर हम जोड़ दें तो 87.418। ये इससे तो इतना तो रहेगा ही रहेगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है। हल कम मतलब 1-2 नंबर कम ही रहेगा, लेकिन अ, इसके इससे ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, इससे कम तो नहीं जाएगा। 10 नंबर तो मिनिमम मान के चलो कि 10 नंबर ऊपर रहेगा। अगर हम सिर्फ कैटेगरी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी में लेवल 3 में इलाहाबाद जोन में 80.566 है। अब सोचो इस जोन की कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर मान लो अगर मैं सिर्फ यू आर कैटेगरी में मैं 10 नंबर ऐड कर दूं, मिनिमम 10 नंबर, क्योंकि ये तो एवरेज मार्क्स हैं और फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें सिर्फ 10 नंबर भी ऐड कर दें, तो ये कट ऑफ पहुंच जाती है 90 के अप्रोक्स। तो ऐसे जोन में कट ऑफ जहाँ पे एवरेज मार्क्स ज़्यादा है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जानी ही है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि एक और कुछ जगह तो सीट भी कम है और एवरेज मार्क्स भी ज़्यादा है, तो वहाँ तो आसमान छुएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले एक्सपेक्ट करके चलो ना। एवरेज मार्क्स की ये पीडीएफ रैंक आईक्यू में डली हुई है, आप फाइल्स में जाना और वहाँ पे अपने जोन के नंबर वहाँ पे डाल रखे हैं। तो अपने जोन्स के नंबर देख के और फिर एवरेज मार्क्स देखना। और उस एवरेज मार्क्स से 12 से 13 नंबर तो अपना बढ़ा के चलना कि इतने नंबर तो जाने ही जानी है कट ऑफ। ओवरऑल का करके देखना, क्योंकि यूआर का तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यूआर में एवरेज मार्क्स था लेवल 6 में 76 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स, जबकि लेवल 6 की कट ऑफ गई थी 75 पॉइंट समथिंग। तो ये यूआर में नहीं है, ओवरऑल में देख के चल रहे हैं। तो ओवरऑल का एवरेज मार्क्स देखना। जैसे लेवल 3 का ओवरऑल एवरेज मार्क्स इलाहाबाद में 77 है, तो इससे 12 से 13 नंबर बढ़ा के ही चलना। 12 से 13 नंबर बढ़ा के